यह कहानी बाइबल से ली गई है। बाइबल में एक राजा होता है जो अपने प्रजा को बहुत अच्छे से रखता है, अपने घर को बहुत अच्छे से रखता है, सबका प्रॉपर ख्याल रखता है, सबकी देखभाल करता है। बहुत हंसी खुशी वो अपनी प्रजा के साथ अपने राज्य में राज कर रहा था। लेकिन जब वो राज करते करते उसके दो बेटे थे, और जब वो देख रहा था कि उसके दोनों बेटे बहुत हंसी खुशी उसके साथ रहते थे, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, दोनों बेटों को एक समान प्यार करता था और एक जैसी दोनों को शिक्षा दी थी, और अपनी छत्र छाया में उन बच्चों को बहुत खुशी खुशी उनका लालन पालन कर रहा था। और दोनों बच्चे भी अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी रहते थे, बहुत प्रेम भाव उनमें था। अपने सारे परिवार को एक साथ लेके चल रहा था। लेकिन अचानक उनके एक बेटे पता नहीं कैसी संगत में गया और उसने अपने पिता से अपनी जायदाद में से, जो पिता की जायदाद थी, उस पिता की जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लिया और कहा कि पिताजी, आप इस राज्य के राजा हो और मैं कहीं बाहर जा कर के बिजनेस करना चाहता हूँ, और आप कृपया करके मुझे मेरे हिस्से का, जो आप संपत्ति हम दोनों भाइयों में बांटोगे, उसमें से मेरा हिस्सा आप मुझे दे दें। पिता ने भी सोचा कि मुझे आज नहीं तो कल इनको अपनी संपत्ति को बांट करके देना है, तो पिता ने भी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उस बेटे को दे दिया, ताकि वो बाहर जा कर के अपना अच्छा सा व्यापार कर सके और खूब अमीर आदमी बन सके। तो जब पिता ने उसे उसकी संपत्ति दे दी, तो वो बेटा उस संपत्ति को, उस पैसे को लेकर के विदेश चला गया, और विदेश में जा कर के उसने अपना व्यापार तो शुरू नहीं किया, लेकिन उस पैसे से उसने खूब एंजॉय किया, खूब मौज मस्ती की, खूब पैसे से खर्च करता था, खूब रोज़ पार्टियां करता था, रोज़ अपने नए नए शौक़ पूरे करता था, अच्छा पहनता था, अच्छा खाता था, और अच्छे अच्छे जो उसके सपने थे वो सब को पूरा कर रहा था। क्योंकि उसमें से जो उसके पास पैसा था वो उसका अपना नहीं था, वो उसके पिताजी का पैसा था। उसने अपने सारे पैसे को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, और धीरे धीरे वो बच्चा देखता है, वो बेटा देखता है कि उसके सारे पैसे खर्च हो गए, और अब उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई। क्योंकि जो पैसा था तो उसके साथ 10 लोग हमेशा रहते थे, लेकिन जब पैसा नहीं रहा तो सब लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया, और वो बहुत मायूस, अब वो खाने खाने के लिए तरस गया। उसे उसे ना टाइम से खाना मिलता था, उसकी हालत बिल्कुल भिखारियों जैसी उसकी हालत हो गई। और जब भिखारियों जैसी उसकी हालत हो गई, तो फिर उसने देखा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने हिस्से का अपने पिताजी से सारा पैसा लेकर के ऐसे ही डुबो दिया। तो उधर उस पिताजी को पता चलता है कि मेरा एक बेटा जो मेरे से पैसे लेके गया था, उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, और आज वो भिखारी जैसी हालत में है। तो और वो वापस आ रहा है। उस बेटे ने सोचा कि मेरे बाप के यहाँ तो नौकर भी मेरे से अच्छे रहते हैं, तो वो वापस आया। जब पिता को पता चला कि मेरा छोटा बेटा वापस आ रहा है, तो उसने अपने बेटे को आने की खुशी में अपने बेटे को दूर से देखा और उसे बुलाया, उसे नहलाया, उसे नए कपड़े दिए, जूते दिए, उसे बहुत प्यार किया। जब उसने देखा कि उसका बड़े भाई को पता चला कि पिताजी, इतने दिनों बाद वो मेरा भाई आया है, और उसने सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी पिताजी उसे गले लगा रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, उसे नए वस्त्र दे रहे हैं, उसके साथ अपना मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। तो उस बेटे को बहुत बुरा लगा। तो उसने अपने पिता से कहा कि आपने इतनी खुशी मना रहे हो, पूरे राज्य में आप खुशियाँ मनवा रहे हो कि मेरा बेटा आ गया, और आपने कभी इतना प्यार मुझे नहीं दिया। इस बात पर वो नाराज़ हुआ उसका बड़ा बेटा। तो पिता ने कहा कि बेटा, आप तो मेरे अपने बेटे हो, जो मेरे पास रहते हो, आप एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन जो एक बेटा मेरा मर गया था, जो खो गया था, आज मुझे वो वापस मिला है।
तो जो मुझे मेरा दूसरा बेटा जो बाहर गया हुआ था वो उसका नया जन्म हुआ है, तो इसलिए आज मैं ये खुशी मना रहा हूँ, इसलिए आज मैं ये उसे गले लगा रहा हूँ, इसलिए उसे प्यार कर रहा हूँ कि ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि पिता पिता होता है और उसने जो गलती की है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आप तो पहले से ही बहुत अच्छे हो, तो जब पिता को इन बातों का पता चला, बेटे को इन बातों का पता चला, तो सारा परिवार बड़ा खुश हुआ और धीरे धीरे सारे बहन भाई और वो परिवार मिल कर के रहने लगे। और फिर जैसे वो कभी एक समय पर शुरुआत में थे वैसे ही वह परिवार दोबारा से हो गया। अब वो फिर दोबारा से अपने जीवन को जैसे पहले व्यतीत कर रहे थे, जैसे पहले बिता रहे थे, तो वैसे ही बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार में खोई हुई भेड़ों को संभालना